अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शेर। शेर की 2 एपिसोड आई हैं, जिसमें हमें दिखाया गया है कि फजर ने अपने बाप को भी धोखा दे रही है और अपना फ़र्ज़ भी निभा रही है। ठीक है, उसने अपने बाप को भी खुश कर दिया है कि भाई मैंने शेर को अगवा कर लिया है। ठीक है, अब वो शेर को चाबियां देती हैं कि मेरी गाड़ी की डिक्की की चाबियां हैं, आप यहाँ से निकल जाएं और मेरी गाड़ी उसकी डिक्की में आकर बैठ जाएं, यानी कि वहाँ छुप जाएं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी। तो शेर को तो पहले ही तैयार था, वो वहाँ से निकल गया है और मज़ा आ रहा है कि अब इनकी स्टोरी बढ़ रही है आगे। और अब उसकी माँ को तो सब कुछ पता है। अब उसके अंकल को पता चल गया है कि शेर गुम हो गया है। अब वो डर रहा है कि अब क्या होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जिस दिन शेर को उसने निकाला उसी दिन उसने रिज़ाइन कर दिया। तो भाई ये आप क्या दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इस तरह तो वो साफ शक फजर पर ही जाएगा और वो कर भी रहे हैं कि जिस दिन शेर भागा है उसी दिन फजर ने रिज़ाइन कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि इसने एक प्लान बनाया और शेर को वहाँ से निकाल दिया। तो इसका ये मतलब है कि इसने निकलवाया है। तो भी ये कुछ हो रहा है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। कुछ दिन या कुछ अर्सा वो वहाँ पर काम करती और ऐसा प्रेटेंड करती कि शेर गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं तो नहीं जानती, फ़लाँ ये वो वगैरह। तो इस टाइप की स्टोरी होती तो मज़ा आता। और लेकिन उन्होंने दिखा दे कि बस फजर ने भी रिज़ाइन कर दिया, तो उसके अंकल का सबका शक बिल्कुल फजर की तरफ चला गया है और फजर के लिए उन्होंने पुलिस भिजवा दी है। अब उसके घर चला जाता है उसका अंकल और कहता है मम्मी, शेर को तुम्हारी बेटी ने शेर को अगवा कर लिया है, अब तुम इस तरह बदला लोगे, तुम ये हो फलां ये वो, तुम्हारी ज़मीन जो काफ़ी अच्छे से पड़ी हुई थी वो हमारे पास है। तो अब इस तरह तुम यानी कि बदला ले रहे हो। तो वो शुजात खुश हो जाता है और बार बार कहता है मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है, आई वेरी प्राउड ऑफ़ यू, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उसका माथा चूमता है, उसके लिए दूध लेकर जाता है। तो मुझे ये समझे कि पल में उसने सब कुछ भुला दिया है कि अब मेरी बेटी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगा। और शुजात का जो करेक्टर है वो बिल्कुल यानी कि किसी और को करना चाहिए था, महमूद साहब को या किसी और को करना चाहिए था। ये करेक्टर के लिए वो बिल्कुल मिसफिट हो रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने का। और उसकी माँ को जो दिखाते हैं वो परेशान होती रही है और इधर जा रही होती, कभी उधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। और उसकी जो बड़ी माँ होती है शेर की, तो वो कहती है कि भाई ये क्या कर रही हो, मुझे मेरा सर चकरा रहा है, तुम्हारी जगह मैं थकी हूँ, खुदा के लिए बैठ जाओ। तो फिर वो कहती है कि आप लोग ऐसे ही शक कर रहे हो, फजर हो सकता है कि फजर ने ऐसा नहीं किया होगा। तो वो खामखा उसे डिफेंस कर रही है। तो ऐसा लग रहा है बाकियों को भी शक करवा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि उसका शक कि भाई तुम अगर अपनी दुश्मन का नाम नहीं ले रही तो हो सकता है तुम इनके साथ मिली हुई हो। ठीक है, ऊपर से वो उसका अंकल उसे ढूंढ रहा है। फिर वो एक ढाबे पे जाते हैं, बल्कि 60 रुपए की चाय पी रहे होते हैं। एक छोटा सा कप होता है 60 रुपए वाला। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहली किस जब दिखाया था तो शेर और उसके बाप के साथ इतने गार्ड्स थे और इनके साथ नहीं था, और वो कहता है कि हम इनके नौकर हैं। तो भाई अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब तो कम से कम गार्ड्स रख लो या अपने साथ उनको लेकर जाओ। तुम्हें भी तो ख़तरा है, तुम्हारे भी तो दुश्मन है। वही दुश्मन तुम्हारा भी है जो तुम्हारे बड़े भाई का था। तो वो हर किसी को उसकी औकात में रखते हैं। ठीक है, तो इसने भी अपनी औकात दिखाई है। उसने एक ढाबे से 60 रुपए की चाय पिए, अपने बेटे भी और वो भी। तो उसे शर्म आनी चाहिए। तो जिस तरह वो शुरू से दिखा रहे थे ना, तो वो इस वक्त भी बिल्कुल यानी कि वही उसने अपनी औकात ज़ाहिर की है। ठीक है, अब शेर को दिखाते हैं। तो शेर कहता है कि फजर का नाम लेते, फिर वो उसे फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं उसकी बुखार है, तो वो कहते हैं इसे दवाएं वगैरह दो, ठंडी पट्टियाँ लगा कर दो।
پھر وہ فجر سے باہر کرتا ہے، پھر وہ بار بار فجر کا ہی نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فجر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور جلدی سے آ جاؤ۔ شیر کیا کرتا ہے، شیر اپنی ماں کو نہیں یاد کر رہا، اپنے باپ کو نہیں یاد کر رہا، کسی اور کو نہیں یاد کر رہا، اپنی جو منگیتر تھی جسے وہ محبت کرتا تھا اس کا نام تک نہیں لے رہا، اسے یاد ہے تو صرف فجر یاد ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شیر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو وہ پولیس والے آتے ہیں فجر کے گھر فجر کو گرفتار کرنے، تو اس کا باپ سب کے سامنے اسے لفافہ دیتا ہے کہ یہ لو پیسے اور یہ ظاہر کر دو کہ ہم گھر پر گئے تھے اور چھاپا بھی لگایا تھا اور فجر ہمیں نہیں ملی، تو وہ یہ ظاہر کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو یعنی کہ سب کے اپنے سپاہیوں کے سامنے اس نے پیسے دے دیے، حالانکہ اس کو پہلے ہی سپاہیوں کو بھیج دینا چاہیے اور پیسے بعد میں لینے چاہیے۔ جیسے اسے شک ہو گیا تھا کہ جس طرح اس نے چھپ کر اپنے ملازم کو اس کے کان میں کچھ کہا، تو اسے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے یہ کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ پیسے لے کر آ رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے سپاہیوں کو پہلے ہی بھیج دینا چاہیے۔ لیکن وہ اس نے پیسے لے کر آیا ہے، پھر اس نے کہا لفافہ لے لو، تو پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجوا دیا اور لفافہ لے لیا۔ تو ڈرامہ آگے بڑھے گا، مزہ آئے گا، اب ان کی اسٹوری بڑھے گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا میرا ریویو پسند آئے گا، تو آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک لازمی کرنا ہے کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔